समाज और संगठन की इस बैठक में पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन। आज की इस बैठक में मैं अध्यक्षता के लिए निवेदन करूंगा श्री प्रशांत जी अग्रवाल। अतिथि के रूप में श्री तालियां बजाकर आप स्वागत अभिनंदन करें। तालियां बजाकर आपका भी अभिनंदन करें। और जितने भी कार्यकर्ता पीछे कर बैठ जाएं। राजेंद्र जी शिमाली रथ समिति के अध्यक्ष वो भी बना रहे हैं। हेमंत जी पुजारी तैयारियां कर रखी है। कोई स्वागत के लिए, जलपान के लिए तैयारियां कर रहे हैं, कोई इसकी भव्यता के लिए झांकियों के रूप में हमारे पार्षद वो भी बना रहे हैं। पंडित जी आओ कर लेंगे क्या? बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे बीच में आज प्रशांत जी अग्रवाल साहब, जो पूरे उदयपुर नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में आपका कार्य, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उदयपुर में आज प्रसाद जारी किए जा रहे हैं, अभूतपूर्व कार्य के द्वारा किए जा रहे हैं। और साथ ही हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में वीरेंद्र सिंह जी कृष्णावत और कृष्णावत साहब यदुवंशी सिंह कृष्णावत दोनों यहाँ उपस्थित हैं। परंतु मैं आपका परिचय में करना चाहूँगा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो या जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या और अन्य कोई समाज सेवा काम धर्मों समिति द्वारा किया जाए, जैसे 97 में आदिवासियों का सामूहिक विवाह करवाना, इन सभी में आपके पिताश्री पूरे क्षेत्र में धर्मोत्सव समिति ने बहुत सही प्राप्त की। यदुवंशी सिंह जी प्रस्ताव का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस मंच से मैं चाहूँगा आप भविष्य में इसी प्रकार जैसे आपके पिताश्री समाज सेवा करते थे, उसी प्रकार समाज सेवा इस क्षेत्र में करते रहे, ताकि क्या धन जागरूक होता रहे। हमारे बीच में उपस्थित पाले जी भाई साहब, जो किसी नाम का आप लोगों को संबोधन करना ठीक नहीं रहेगा और भविष्य इनका बहुत उज्जवल है। आज सभी उदयपुर के सभी युवा वो आभूषण पहन के नहीं आ रहे और कम से कम मतलब सुरक्षा की पूरी जानकारी होनी चाहिए, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। और स्वागत करने वाले जितने भी बंधु हैं जो पूरे रथ यात्रा मार्ग में, पिछली बार रथ यात्रा के इस पूरे मार्ग में 114 स्वागत स्टॉल लगे थे। इस बार लोगों में भारी उत्साह है, इससे भी ज्यादा स्टॉल लगने की संभावना है। परंतु आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, ताकि एक अच्छा मैसेज आएगा। बाकी प्लास्टिक से, और उसके बाद तो वैसे हमारे महापौर साहब, उप महापौर साहब बीच में विराजे हैं, और आपके द्वारा जो व्यवस्था की जाती है कि जैसे रथ यात्रा आगे चलती है और पीछे हाथों हाथ साफ, आप 15-20 आधा घंटे बाद भी देखेंगे तो सफाई मिलेगी। ऐसी अच्छी व्यवस्था आपके द्वारा की जाती है। धार्मिक गाने ही लगे, धार्मिक गाने लगेंगे तो ठीक रहेगा, ताकि यार सबको आनंद आएगा। इसी क्रम में प्रभु जगन्नाथ जब दर्शन देने बना रहे हैं, और इसके बीच में एक बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हमारा नारायण सेवा संस्थान के सहयोग से होने वाला है, शिव महातांडव। ये बड़ा अद्भुत दृश्य रहेगा। ये आरएमबी के बाद अपने साथ चलेंगे यहाँ से, और जैसे ही उनका आरएमबी में पहुंचेंगे, मेरे हिसाब से 7:30 बजे वहाँ पहुंचेंगे। 7:30 से 7:30 पौने 8 बजे के आसपास तांडव चालू होगा। 35-40 मिनट का तांडव रहेगा और वहाँ पे बड़ा अपार उत्सव मिलेगा। कर दिया जाएगा, अखबार के माध्यम से पता पड़ जाएगा। जगदीश चौक, घंटाघर, मोची बड़ा, बड़बुजा घाटी, संतोषी माता मंदिर, मंडी, अस्तर चौराया और आरएमबी के वहाँ
अपन को पता पड़ेगा भाई यहाँ एम्बुलेंस पड़ी है। बाकी बीच में अगर एम्बुलेंस चलेगी तो पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ एम्बुलेंस और कैसे भीड़ भाड़ में अपन निकालेंगे। तो 7 एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने इसमें रखी गई है। प्रशासन अभी बहुत से मन में संदिग्ध तो संशय है कि रूट अभी तैयार नहीं हुआ। वैसे तो पारस जी भाई साहब दिन रात लगे हुए हैं और आज प्रशासन की बैठक हुई थी। कलेक्टर साहब ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में कल सुबह 8 बजे से पहले सभी समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। 9 बजे कलेक्टर साहब और संबंधित अधिकारी, जितने भी अधिकारी विभाग के, वो इस यात्रा में साथ रहेंगे। होली बनावे इसके लिए ये व्यवस्था रखी गई है। और इसके लिए विशेष तौर से भोले ग्रुप द्वारा बेरूलाल जी सेठ, राजेंद्र जी तंबोली, लोकेश जी वैष्णव, इनका पूरा ग्रुप इस पूरे यात्रा में शामिल रहता है और साथ ही भोजन व्यवस्था में सहयोग करता है। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इस वर्ष क्योंकि पूर्व में जो रथ यात्रा निकलती थी, फर्स्ट टाइम जब निकली 1995-96 में, तो एक ऊँट गाड़ी में लेके निकलते थे। 2-4 साल वो चली। 2002 में रथ समिति के नेतृत्व में एक रथ का निर्माण हुआ। 20 साल वर्ष चला। इस बार 2019 में भी समिति के सदस्यों और कार्यकारिणी ने तय करके एक विशाल रथ का निर्माण किया था। इस रथ की लंबाई 16 फीट है, चौड़ाई 8 फीट है, ऊंचाई 21 फीट है। और इस भव्यता प्रदान करने के लिए सभी समाज और संगठन जिन्होंने इस समिति को सहयोग दिया है, मैं भट्ट परिवार को भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 11 किलो चांदी इस रथ में दी। दिनेश जी मकवाना साहब ने भी 3 किलो चांदी दी। हरीश जी राजा ने 2 किलो दी। बहुत से भक्तों ने इतनी चांदी दी। 65 किलो चांदी हमने 6-8 महीने में संग्रह करके इसमें 90 किलो चांदी हमने इसमें लगाई है। और एक सुंदर कलात्मक रथ का निर्माण अर्बुदा हैंडीक्राफ्ट के गोपाल जी सता ने किया है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना काम करने के बाद भी 1 रुपया उस बंदे ने नहीं लिया। ये आभार को देना बहुत कम होगा। मैं उनका हृदय से अभिनंदन और हम लोग उनका सम्मान भी करेंगे। और ये रथ यात्रा लगभग 3:30-4 बजे पहले हम जगदीश चौक से प्रारंभ करेंगे। सबसे पीछे के करें तो एक अच्छा दृश्य इसमें देखने को मिलेगा और पूरा उदयपुर शहर जगदीशमय होगा। ऐसी मेरी कामना है। मैं एक बार फिर से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी वैसा स्वागत समारोह में हमारे माला या पूर्णा भगवान जगदीश का कार्यक्रम है, इसलिए ये कार्यक्रम हमने नहीं रखा है। और स्वागत दिल से आपका। इस मंदिर जो पुजारी परिषद है, पुजारी परिषद के हमारे बीच में हेमंदर जी है पुजारी, जो रथ आप सभी भक्तजनों का हम पुजारी परिषद आभार जताते हैं। सनातन संस्कृति से जुड़े इस मेवाड़ की धरा के सारे लोग, सभी संप्रदाय के लोग, सभी धर्म, सभी जाति के लोग, जिन्होंने एक ऐसा संयोग इस ठाकुर जी की रथ यात्रा के अंदर दिया है पिछले 25 वर्षों में, जो शायद आज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज कहीं ना कहीं उत्तर भारत के अंदर एक सबसे विशाल आयोजन, धार्मिक आयोजन जो मेवाड़ में होता है रथ यात्रा के रूप में, शायद वो कहीं और नहीं होता। और ये भी बहुत जल्दी मुमकिन है आपके इस सहयोग से और भक्तों के सहयोग से कि शायद अहमदाबाद में जो रथ यात्रा निकलती है उसको बहुत जल्दी हम उसको पीछे छोड़ देंगे। देखो, वो भी ढाका घोड़ों को भोग लगाया जाएगा और उसके बाद वो पूरी परिक्रमा काटते हुए पुनः मंदिर के अंदर ठाकुर जी का जो गर्भगृह के बाहर वाली जगह है वहाँ ठाकुर जी स्थापित होंगे। और उसके बाद में जो काष्ठ विग्रह है उनको रथ के अंदर पधराया जाएगा। ठाकुर जी की षोडशोपचार पूजन होगा और उसके बाद में रथ यात्रा चालू होगी। आप निश्चिंत रहे, आपको तो प्रयास करना ही है, साथ ही समिति भी पूरा प्रयास कर रही है। और वैसे भी ये मेवाड़ वीर धरा है और इसलिए क्या अगर आप सिर कटाने की बात तो क्या सर्वस्व निष्ठा इस चीज के लिए है। धन्यवाद। हमारे बीच में प्रेम सिंह जी सक्तावत एक जाना माना नाम है और आप भी पधारे हैं। आपका सहयोग हमेशा इस समिति को मिलता रहता है। मैं निवेदन करूंगा आप पधारे, मंच पर पधारे। और हमारे भी बीच में है, अगर कोई व्यक्ति विशेष रूप से झांकी के बारे में अगर कोई बात बताना चाहता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं किस प्रकार की झांकी रहने वाली। वैसे झांकियाँ तो बहुत सी झांकियाँ हैं, तो झांकियों के बारे में अगर करेंगे तो लगभग 50 व्यक्ति अभी। पहले तो सब उदयपुर वासियों का निवेदन करता हूँ
और दिनेश जी का जिन्होंने हमारा पंजीकरण मंजूर किया। कलाकार है, ये फ्रांस से है और मैं बॉम्बे से आया हूँ। हम लोग 3 महीने से उदयपुर में बस चुके हैं और हमारा यहाँ आने का 2 लक्ष्य थे कि कैसे उदयपुर और मेवाड़ की कला और संस्कृति को मिश्रण कर सके। तो ये जो झांकी निकाल रहे हैं हम श्रीनाथ जी की, उसमें एक तो प्रेम का जो रूप है श्रीनाथ जी, उसकी छवि और उनकी बारात निकालने के लिए उदयपुर की जितनी भी कला हम इस दौरान समझ सकें, उसको हम झांकी में लगा रहे हैं। जैसे कहीं पर मिनिएचर पेंटिंग श्रीनाथ जी के पिछवाई में रहेगी, श्रीनाथ जी की पोशाक गोटा बड़ा बाजार से आ रहा है और उनका श्रृंगार नाथद्वारा से आ रहा है, और मतलब जितना भी हम उन पे न्यौछावर हो सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। और पूरा उदयपुर भी उसके साथ उनके जो प्रेम का उनका रस है शायद हम साथ में भोग सकें। और एक चीज़ बहुत जो इम्पोर्टेंट है कि हम 3 साल से थोड़ा सा विश्व युद्ध हो गया या पैंडमिक हो गया उसमें रमे हुए थे, तो आई थिंक सबसे बढ़िया जगदीश जी के साथ जो एक तरोताज़ा वातावरण बारात का होगा। जगदीश के चरणों में शत नमन। बहुत खुशी की बात है कि कोविड कालखंड के पश्चात ठाकुर जी दर्शन देने के लिए उदयपुर के मार्ग पर विहार करने के लिए निकलने वाले हैं। 1 जुलाई का समय है। हम सबको बहुत ही ज़्यादा उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। इस कार्यक्रम को अंतिम दिशा देने के लिए आज यह बैठक अंतिम रखी गई है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के शहर के जिलाध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र जी सिमाली, आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी शक्तावत साहब, आदरणीय प्रशांत जी भाई साहब, हमारे दोनों ही भाई आदरणीय वीरेंद्र जी, एकवंद्र जी, और विशेष रूप से इस मंदिर के पुजारी जी आदरणीय गजेंद्र जी, हेमेंद्र जी, आदरणीय दिग्विजय जी भाई साहब, यशवंत जी पालीवाल, और विशेष रूप से इस कमलेंद्र सिंह जी भाई साहब, सबका नाम, भाटी साहब, प्रकाश जी, श्याम जी, सभी भक्तजन, और इस महोत्सव पर एक नाम में न लूं तो मेरे ख्याल से बहुत ही अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1.5 साल से राजू भाई ने जो मेहनत की है इस नए रथ को बनाने के लिए, वाकई में उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये बोल कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन वाकई में इन्होंने जो मेहनत की है, पर्दे के पीछे रहकर चांदी का जो रथ नया बना है, उसके लिए राजू भाई आपको बहुत बहुत साधुवाद। उदयपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। सभी समाज से पधारे हुए भक्तगण, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरी बात हो चुकी है। मैं तो आज इस अवसर पर एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ। जैसा अभी दिनेश जी भाई साहब ने कहा कि कल कलेक्टर साहब अपने अधिकारियों के साथ में रूट करेंगे। मैं अभी जब नगर निगम से आया तो मैंने कोई भी व्यक्ति अपना सामान इस रूट के ऊपर न रखे। कल से हम ये काम करेंगे। आज के में प्रकाश जी भाई साहब विराजमान है, देवेंद्र जी मेरे सहयोगी पार्षद भी विराजमान है। मैं नाम नहीं ले सका, उसके लिए सबका क्षमा याचना करता हूँ। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अंत में दिनेश जी भाई साहब, नगर निगम की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसी भी कीमत में मार्ग अवरुद्ध नहीं रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, किसी भी कीमत में कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। रात दिन LNT की टीम काम कर रही है और मैं इस अवसर पर सांगावत साहब का भी बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि वह मेवाड़ के हैं। हमारे मेवाड़ के जब जाया होते हैं ना, तो उनके दिल में भी, ठाकुर जी जब निकलेंगे तो उनके दिल में भी यह भावना है कि किसी भी कीमत के अंदर कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जाए कि जिससे कि हमारा नाम खराब हो। उस निमित्त उन्होंने भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ और मैंने तो इतना भी निर्देशित किया है कि अगर कोई टुकड़ा रह जाता है और अगर वह काम रह जाता है तो उसके ऊपर एक बार रोड बना दो,
पुनः खोदकर उस काम को करेंगे, लेकिन कोई भी मार्ग अवरुद्ध नहीं रहे, ये हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि उदयपुर की जनता बहुत ज्यादा उत्साहित है। 2 साल का जो कालखंड निकल गया है ना, उसके पश्चात बहुत ज्यादा उत्साहित है। और इस बार कब भगवान हमारे को दर्शन देने के लिए हमारे घर पर, हमारे दर पर, हमारे मार्ग पर पधारने वाले हैं, इसकी इंतजार कर रहे हैं। अंतिम 2 दिवस, 1 तारीख को अपनी यात्रा है, अंतिम 2 दिवस रात्रि को नगर निगम की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरा मार्ग मैं धुलवाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि यह मार्ग नया बना है। मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि 4 वाटर टैंक वाली गाड़ियां जो हमें मिल जाए, हमारी टीम रात को 8 बजे के पश्चात रवाना होगी और पूरे मार्ग को हम धोने का प्रयास इसलिए करेंगे क्योंकि यह नया रोड बना है। डस्ट या धूला कोई भी ना उड़े, हमारे भक्तों को, कोई भी उदयपुर के भक्तों को तकलीफ ना हो, इस नाते हमने ये प्रयास किया है। दिनेश जी भाई साहब, आपके आदेश की, राजू भाई साहब, आपके आदेश की पालना के लिए नगर निगम आपका अपना है। आप प्रतिवर्ष 6 बोर्डों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है, और वो किसकी वजह से बन रहा है? अगर उदयपुर की जनता का प्यार और स्नेह न हो तो क्या ये बोर्ड बन सकता है क्या? तो उसके पश्चात हमारा भी ये नैतिक धर्म बनता है कि हम ठाकुर जी के काम के अंदर हम थोड़ा सा योगदान अगर करने का प्रयास करें तो कोई एहसान नहीं करेंगे, ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। इसलिए मैं आपसे पुनः मैं रमेश सोनार्थी, मेवाड़ प्रताप दल से। साथियों, बड़ा छोटा सा एक स्लोगन है मेवाड़ प्रताप दल का, अपने लिए तो सभी जीते हैं, ए दिल तुझी जमाने के लिए। मेवाड़ प्रताप दल एक हमारा हिंदू संगठन है जिसके अंदर रमेश जी लालवानी साहब संस्थापक, लालजी सालवी, हमारे दिनेश जी भाई साहब, राकेश जी पालीवाल, उकार जी जोशी और हमारे सभी संगठनों की सुरेश जी कोटिया साहब एक टीम है। जो स्लोगन मैंने आपको बोला उसका सिर्फ एक छोटा सा रीजन है। 96 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था और मेवाड़ प्रताप दल जो काम करता है वो थोड़ा काम अलग तरह का करता है। आज जो आप, मेरे ख्याल से सभी लोग, क्योंकि सभी समाज जन से भी आए हुए और अलग अलग संगठन से भी लोग आए हुए हैं, हो सकता है कि थोड़ा रास्ता अलग हो लेकिन मंजिल एक ही है, राष्ट्र सेवा। मेवाड़ प्रताप दल लावारिस असहाय जो लोग होते हैं उनकी 96 से अस्थियों को हरिद्वार लेके जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मामला बड़ा शॉर्ट है इसलिए शॉर्ट में बोलूंगा। आज हमारे बीच कृष्णावत साहब नहीं है, वो जहां भी हो, मैं तो ठाकुर जी से ये कहूंगा कि प्रभु उनको बहुत अच्छे से रखे। हमारे को प्रशांत जी अग्रवाल साहब हर वर्ष मदद करते हैं, सहयोग से काम होता है। हमेशा से 1 बस जाती थी, इस बार 2 बस लेके गए क्योंकि कोरोना काल आ गया। ये वो समय है क्योंकि जब अपने भी हाथ नहीं लगाते हैं तब मेवाड़ प्रताप दल साथ देता है। और एक छोटी सी बात है, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मेवाड़ प्रताप दल 21 बंदूकों की सलामी ठाकुर जी को पेश करेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं तो केवल 2-3 पॉइंट मेरे दिमाग में जो आपको बता रहा हूँ। एक तो ये है कि जब रथ यात्रा प्रारंभ होती है तो बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो जाती है। आपने साथ बोल दिया तो मुझे मालूम नहीं, मैं लेट आया हूँ। तो वो जो गैप होती है उस गैप को भरने के लिए या तो मोबाइल रखें हाथ में और कार्यकर्ता बंधु हम लोग सब सेटिंग हो जाए, भाई यहाँ गैप हो रही है, रोक दो इस रथ को या इस चीज़ को रोक दो। दूसरा, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, एक पेन ड्राइव जो ये माइक है, हेमंत जी, दिनेश जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी, कमलेंद्र जी, लालवानी साहब, आदरणीय कृष्णावत बंधुवर और राजू भाई, प्रकाश जी भाई साहब, कन्हैया जी, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा समिति को हृदय के अंतःस्थल से पूरे उदयपुर शहर की ओर से धन्यवाद देता हूं। इतने वर्षों से विषम परिस्थितियों में जब काफ़ी कष्ट आया इस यात्रा को निकालने में, हम सभी उदयपुरवासी उससे विज्ञ हैं, जानते हैं। और लगातार इस रथ यात्रा को चलाना आसान काम नहीं है, बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां आती है, लेकिन परेशानियां आती है तो उसे दूर करने के लिए
जगन्नाथ भगवान सभी को प्रेरणा भी देता है तो वो परेशानियां दूर भी हो जाती हैं। और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग व्यवस्थाओं से आए हुए हैं, संस्थाओं से आए हुए हैं, सब इन्हीं की प्रेरणा से आए हुए हैं। आपको याद होगा कि पुराणों वेदों बलराम जी, सुभद्रा जी और जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जाती है और इस यात्रा को, रथ यात्रा को खींचने वाले, उसका हाथ लगाने वाले बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। और यहाँ तक लिखा है कि जो इस रथ यात्रा में रथ को खींचते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति उनको होती है, ऐसा भी उल्लेख है। और आपको ये भी पता होगा कि सुभद्रा जी छोटी क्यों है? सबसे कद छोटा सुभद्रा जी का है ना सर? तो सुभद्रा जी का कद छोटा क्यों है कि एक बार जगन्नाथ भगवान और बलराम जी दोनों आने वाले थे और घर वालों ने ये कहा कि जब आए तो हमें बता देना। लेकिन सुभद्रा जी कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ भगवान की लीलाओं में इतना ज़्यादा। चरणा में नमन, सम्मानित मंच, पदाधिकारी का सभी अतिथिगण, सबों पहला तो मैं कार्यकारिणी ने बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप माधव भाई ने अटे हाजिर व्यवहार मौको दीधो और मैं सभी बातों में यो पहलो मौको है जब मां अटे हाजिर हुआ हाँ। श्रीमाली जी की भी बात हुई, आप फरमायो कि आप बहुत कम समय में बहुत अच्छो रथ बनवायो, अतरी चांदी पेड़ी की थी, सब कीधो, आप सबने बहुत बधाई। और मैं आपने अर्ज करना चाहूँ, ये ऐसा भगवान है जो एक कण चावल हूँ आपकी पंगत ने जिमाई दे, तो आप तो बस प्रयास करो और बाकी सब जगदीश भगवान माते छोड़ दो। अटे लिखो है जय जगदीश हरे, तो जो है जो जगदीश ही हरेगा। आप सब ने बहुत बधाई। और मेवाड़ एक ऐसी धरती है जटे श्रीनाथ जी खुद पधारिया है और इतिहास में ऐसा बहुत कम उदाहरण देगा यदि भगवान खुद पधारीन कटे स्थान ग्रहण की देवे। सो मैं यू कहना चाहूँ कि आपा सब बहुत सौभाग्यशाली हाँ कि आपा मेवाड़ की धरती में जन्म लीधो। आप सब कार्यकारिणी रो एक दान पछे पाछो धन्यवाद देना चाहूँ और भगवान जगदीश जी रे चरणा में एक ही प्रार्थना है कि जो रस्तो परम पूज्य स्वर्गीय पिता घनश्याम सिंह जी कृष्णा साहब दिखायो वही रास्ता में माँ दो ही भाई चाल सका और आप सब रोज ने जो दाता माते रहो वो माँ सब माते भी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी की सम्मानित रथ यात्रा समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, आदरणीय प्रेम सिंह जी, आदरणीय पारस जी सिंघवी जी, आदरणीय कृष्णावत बंधु, आदरणीय अग्रवाल साहब, पीछे बैठे हमारे प्रकाश जी भाई साहब, और राजेंद्र जी श्रीमाली जी, कमलेन सिंह जी भाटी साहब और यहाँ विराजित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों, ईमानदारी की बात है 25 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से रथ यात्रा समिति ने भगवान जगन्नाथ जी की जो यात्रा जो रथ के माध्यम से सारे शहर के अंदर एक रथ के रूप में आपने जिस प्रकार से सारे समाज जन को, उदयपुर वासियों को दर्शन करने का अवसर प्रदान किया, मैं सोचता हूं प्रतिवर्ष आषाढ़ी बीज को नगर के सभी धर्म प्रेमी और बंधु और बहन इस दिन को बहुत उत्सुकता के साथ निहारते हैं, इंतजार करते हैं कि प्रभु श्री के दर्शन हमको होंगे, प्रभु हमारे इस मार्ग पे आकर हमको दर्शन देंगे, तो लोग लालायित रहते हैं। इसके लिए समिति ने जिस प्रकार से भगीरथ प्रयास किए हैं, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दो निवेदन करना चाहता हूं, अब ज्यादा इनको कहने की आवश्यकता नहीं, तो पारंगत है, अपन कहते हैं विशेष उपाधि वाले, पीएचडी होल्डर है सब, और आप तो इतने सब लोग यहाँ विराजमान है, आप लोगों का सानिध्य मिलता है तो उस रथ यात्रा के अंदर चलने वालों को बहुत आनंद की अनुभूति होती है। मेरा निवेदन है, जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में बैठकर नित्य जो भजन और गीत उनके चरणों में बैठकर गाए जाते हैं, जिन वाद्य यंत्रों के साथ में और जिस भक्ति भाव के साथ में जो गीत और जो भजन गाए जाते हैं, मैं आदरणीय दिनेश जी भाई साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा,
यहाँ पर कन्हैयालाल जी भी हैं, भाई गोपाल जी भी हैं, अलग अलग टोलियां इसमें बन जाए और वह अपने वाद्य यंत्रों के साथ में और उसी मस्ती के साथ में पैदल जितने लोग चल रहे हैं वो भी शुभ्र वेश में अलग अलग समूह के साथ चलेंगे तो आनंद का तो अनुभव होगा ही, लेकिन शहर वासियों को भी भगवान की भारतीय पार्टी और सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम को मेरा तो मानना है कि हमारे उदयपुर और इस कार्यक्रम को हम जोर शोर से कैसे मनाते हैं, जोश रखें लेकिन होश के साथ हम इस कार्यक्रम को संपन्न करें और इस रथ यात्रा की ओर से आप सभी पधारें। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत, जय श्री राम।